नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से पाठ 1 दो बैलों की कथा लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। हीरा और मोती भारतीय लोगों के प्रतीक हैं और शक्तिशाली, सुडौल और सुंदर होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं, और इन्हीं के माध्यम से लेखक ने भारतीय लोगों की स्वतंत्रता के समय उन पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख किया है। स्वतंत्रता के सामने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम कहानी को प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले, बैल एक सीधा जानवर। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधे को माना जाता है, और इसका कारण है उसका सीधापन और उसकी सहनशीलता। अफ्रीका में भारतीय लोगों को भी अपने सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही अपमान सहना पड़ा था। उसके बाद नंबर आता है बैल का। बैल भी सीधा है, लेकिन कभी कभी वह अड़ भी जाता है और अपने अड़ियलपन का परिचय भी दे देता है। हीरा और मोती सच्चे मित्र। दो बैल जो बहुत ही सुंदर हैं, सुडौल हैं, पछाई जाति के सुंदर, सुडौल, शक्तिशाली बैल हैं, और लंबे समय से एक साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम है, गहन प्रेम है। दोनों एक साथ खेलते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं, दौला धप्पा करते हैं और खाते भी एक साथ हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और चरनी में एक साथ मुंह डालते हैं। एक खाना खाना छोड़ दे तो दूसरा भी छोड़ देता है। तो इसलिए दोनों में अगाध प्रेम था, गहन प्रेम था। हीरा और मोती सच्चे मित्र। हीरा और मोती झूरी के ससुराल में। एक बार जो झूरी के पास दो बैल थे। ये हीरा और मोती झूरी के बैल थे, और एक बार उसने इन्हें अपने ससुराल, अपने साले गया के साथ उन्हें बेच दिया। लेकिन जो हीरा और मोती थे, उन्होंने ये समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। गया उन्हें आगे धकेलता तो वो अड़कर खड़े हो जाते और पीछे को खिसक जाते। लेकिन बड़ी मुश्किल से सांझ के समय वो घर पहुंचे। तब झूरी ने उन्हें सूखा चारा दिया, लेकिन उन्होंने चरनी में मुंह तक नहीं डाला, और रात को उन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा और अपनी पगहियां अपनी रस्सी तुड़ाकर वहां से भाग गए, और सुबह झूरी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। और जब झूरी ने उन्हें देखा तो वह गदगद हो उठा। बच्चों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, और लेकिन हीरा और मोती की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। जो झूरी की पत्नी थी वो बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने उन्हें सूखा चारा दिया। लेकिन झूरी ने अपने नौकर को उसमें खले मिलाने के लिए कहा, लेकिन जो झूरी का जो नौकर था वो उसकी पत्नी के गुस्से से डर गया। झूरी का साला गया फिर से आया और दोनों बैलों हीरा और मोती को अपने घर ले जाने लगा। इस बार उसने मोटी मोटी रस्सियां उनके गले में डाल दी और उन्हें खींचता हुआ अपने घर ले गया। घर जाकर उसने उन्हें सूखा चारा दिया, और ऐसा अपमान कभी भी हीरा और मोती का नहीं हुआ था। और इस तरह से उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, वो बहुत गुस्से में थे। लेकिन जब गया ने उन्हें हल में जोतने की कोशिश की, जोतने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने हल में जोतने से इनकार कर दिया, और हल भी टूट गया, जुआ भी टूट गया, और सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गया। तब गया को बहुत गुस्सा आया और उसने मोटी मोटी रस्सियों से उन्हें बांधा। लेकिन अगली शाम उन्होंने वहां से भागने की तैयारी की और वो अपनी रस्सियों को चबाने भी लगे। लेकिन घर में जो छोटी लड़की थी, जो भैरों की छोटी सी लड़की थी, वो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, और हीरा और मोती को उसकी स्थिति और अपनी स्थिति एक जैसी लगती थी। लेकिन छोटी लड़की उनके लिए 2 रोटियां ले आई। 2 रोटियों से उनकी भूख तो नहीं मिटनी थी, लेकिन उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई, और वो वहां से अब भागना चाहते थे और अपनी रस्सियां भी चबाने लगे। लेकिन रात को छोटी लड़की आई और उसने उनकी रस्सियां खोल दी, और हीरा और मोती लेकिन वहां से भागना नहीं चाहते थे। अगर वो भागते तो शायद छोटी लड़की, इसलिए छोटी लड़की ने
चिल्लाना शुरू कर दिया कि फूफा वाले जो बैल हैं वो भाग गए हैं, दादा भागो। तो तब वो छोटी लड़की के शोर मचाने पर वहाँ से भाग गए। भागते भागते उन्होंने बहुत सारे गांव पार कर लिए और उन्हें और हीरा और मोती रास्ता भटक गए और आगे मटर का खेत था और उनका सामना, वो मटर के खेत में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने खूब मस्ती की, मटर खाए पेट भरकर और मस्ती करते करते उनका सामना वहाँ पर एक सांड आ गया और उस सांड से उनका सामना हो गया। अब वो काफ़ी भय में थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सांड बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन दोनों ने मोती ने उसे सलाह दी कि क्यों ना हम इसके साथ मिलकर आक्रमण करें, और दोनों ने मिलकर उस पर वार किया और सांड को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन इसी बीच वो मस्ती मस्ती में मटर के खेत में घुस गए और जब वो मटर खाने लगे तभी वहाँ पर लोग लाठियाँ लेकर आ गए और उन्होंने उन पर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। वहाँ से मोती तो भाग गया, लेकिन हीरा जो था वह कीचड़ में फंस गया। लेकिन मोती को फंसे हुए देखकर हीरा भी वहाँ पर वापस आ गया और वहाँ के जो लोग थे, रखवाले थे, मटर के खेत के रखवाले थे, उन्होंने दोनों बैलों को पकड़ लिया और कांची हाउस में बंद करवा दिया। कांची हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसे पशुओं को रखा जाता है जिनका कोई भी मालिक नहीं होता, जो लावारिस होते हैं, और ऐसे पशुओं को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कसाई आकर खरीद फरोख्त करते हैं और उन्हें खरीद कर ले जाते हैं। तो इस तरह से हीरा और मोती वहाँ से कांची हाउस में बंद हो गए। हीरा और मोती कांची हाउस में, जब हीरा और मोती कांची हाउस में पहुंचे तो वो बहुत भूखे थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर और भी बहुत से जानवर, घोड़े, बकरियाँ, भैंसें, बहुत से जानवर जो थे वो मुर्दों की तरह भूखे प्यासे वहाँ पर पड़े हुए थे। और जब उनको भूख लगी तो हीरा मोती ने दीवारों की जो कच्ची मिट्टी थी उसे चाटना शुरू कर दिया और बीच में जब उन्होंने सींग मारते तो वो दीवार से कुछ मिट्टी गिर जाती, तो वो इस दीवार को तोड़ना भी चाहते थे। लेकिन तभी चौकीदार आया और उसने हीरा को ऐसा करते हुए उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। तब मोती ने उसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, देखो तुम बन गए। तब हीरा ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, अगर ये दीवार टूट जाती तो बहुत सारी जानें जो है वो यहाँ से आज़ाद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मोती को भी जोश आया और उसने दीवार को गिरा दिया और वहाँ से बहुत सारे जानवर जो है भाग गए, भैंसें भाग गई, घोड़े, बकरियाँ सब भाग गए, लेकिन गधों ने वहाँ से भागने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से हम नहीं भाग सकते, लेकिन मोती ने उन्हें सींग मार मार कर वहाँ से भगाया। तो यहाँ से पता चलता है कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हीरा और मोती कसाई के हाथ में। हीरा और मोती वहीं कांची हाउस में 1 सप्ताह तक बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। दिन में 1 बार केवल पानी पिलाया जाता था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी, उनकी नीलामी कर दी गई, कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। तभी एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया और अपने साथ ले गया। लेकिन चलते चलते हीरा और मोती अपने भाग्य को कोसने लगे कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे गाय भैंसों के झुंड दिखाई दिए और वो मन में सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं और जिन्हें हमारी कोई भी चिंता और फिक्र नहीं है। लेकिन चलते चलते उन्होंने देखा कि वो रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा है। वो उसी गाँव में थे, अपने मालिक जूरी के घर के आसपास का वह दृश्य था। तो उन्होंने अपने गांव को पहचान लिया और वह जूरी के घर के पास पहुंच चुके थे और थान पर जाकर खड़े हो गए। और जूरी ने जब देखा तो उसने बैलों को गले से लगा लिया। सब ने उनका, सारे गांव में उत्साह छा गया और चारे वाली जगह को उसने धान, चोकर, चारे से और दाने से भर दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गए और अपना खाना खाने लगे। और इस तरह से घर में भी जो घर की जो जूरी की जो पत्नी थी वो भी बहुत खुश हो गई और उसने भी उनका बहुत आदर और सत्कार किया। और इस तरह से हीरा और मोती के माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता और उन पर होने वाले अत्याचारों को प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है।